अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमाइन को डिस्कस करते हैं कि जो अमाइंस होते हैं इनका इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर के हिसाब से, नॉमेनक्लेचर, उसके बाद इनकी प्रिपरेशंस, उसके बाद इनके रिएक्शंस। कोशिश करेंगे कि वन शॉट वीडियो में टोटल कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाए। अगर नहीं भी आते तो दो वीडियो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिवाइड्स करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास ये होता है कि व्हाट इज द अल्काइल अमाइन। अल्काइल अमाइन्स हम किसको कहते हैं? तो इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन, जो कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, एक अमाइन ग्रुप विथ आर के साथ। अमाइन ग्रुप किसके साथ? एक अल्काइल ग्रुप के साथ। आर ग्रुप भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, या आप यहाँ पे अराइल वर्ड्स यूज भी कर सकते हैं एरोमेटिक के साथ। तो जब हमारे पास एक अल्काइल आर के साथ अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप लगा दे, या एक एरोमेटिक कंपाउंड के साथ आप नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप लगा दे, हम उसको नाम देते हैं किसका? एज अमाइंस का नाम देते हैं। दूसरा इसका एक दूसरी कॉन्सेप्ट होता है, इट इज द डेरिवेशंस ऑफ द अमोनिया। ये हमारे पास क्या होता है, एक डेरिवेशन से, किसकी डेरिवेशन से? डेरिवेशंस ऑफ द अमोनिया की। ये एक अमोनिया की क्या है कि डेरिवेशन से। कैसे अमोनिया की डेरिवेशंस? आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच ड्राइव्ड फ्रॉम द अमोनिया। एक ऐसा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ड्राइव किया जाता है अमोनिया से, आप उसको नाम देते हैं किसका? एज अल्काइल अमाइन का नाम देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास अमोनिया का फार्मूला है कि जिसके साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं और एक इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, NH3 बेस कंपाउंड है। अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक R ग्रुप कनेक्ट कर दूं तो ये हमारे पास कहलाएगा अल्काइल अमाइन। लेकिन कौन सा? एक प्राइमरी अल्काइल अमाइन। अगर मैं इसमें से दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करके R ग्रुप लगा दूं तो ये कहलाएगा हमारे पास सेकेंडरी अमाइंस। सेकेंडरी, टर्शरी क्या होते हैं, प्राइमरी क्या होते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं आगे जाकर। अगर दूसरा भी हाइड्रोजन आप रिप्लेस करके आप R ग्रुप लगा दे तो ये भी हमारे पास कहलाएगा एक अमाइन। लेकिन कौन सा? टर्शरी अमाइंस कहलाएगा। तो अमाइन इज द डेरिवेशंस ऑफ द अमोनिया। ये क्या है? डेरिवेशन से अमोनिया की, जो ड्राइव किया जाता है अमोनिया का, जब रिएक्शंस करवाया जाता है किसी भी अल्काइल कंपाउंड के साथ, जो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, जिसमें आप क्या करवाते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? इस अमोनिया के साथ। तो फॉर्मेशन होती है किसकी? अमाइन की फॉर्मेशन होती है। आगे जाकर डिस्कस करते हैं इसको। अब क्वेश्चन हमारे पास होता है, ये जो अमाइन है हम क्यों पढ़ते हैं? अमाइंस पढ़ने का मतलब क्या होता है? बाद में मैं इसकी प्रिपरेशन आपको समझाता हूं, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। तो अमाइन हम इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि जो हमारी प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स सारी की सारी बनी हुई किससे? एक अमाइन से बनी हुई है। आपने बायोकेमिस्ट्री में, बायोमॉलिक्यूल्स बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। जब हमारे पास अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो एक प्रोटीन्स के अंदर अमाइंस मौजूद होते हैं। जो विटामिन्स होती हैं, विटामिन्स क्या होती हैं? एक हमारे पास, जो हमारे पास नेसेसरी पार्ट होता है, एक स्मॉल अमाउंट के अंदर हर बॉडी को ग्रो करने के लिए जरूरी होता है, आप उसको नाम देते हैं किसका? एज विटामिन्स का। कौन कौन सी? जो आपने पढ़ी थी, विटामिन A नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B बेरी बेरी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, विटामिन C जो हमारे पास स्किन डिजीज के लिए होती है, विटामिन D जो हमारे पास रिकेट्स के लिए होती है, विटामिन हमारे पास E होता है, विटामिन क्या होता है? K होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो विटामिन होती हैं, इन विटामिन के अंदर प्रोटीन से अमीनो एसिड्स क्या होते हैं कि मौजूद होते हैं। उसके बाद जो हार्मोन्स होते हैं, मतलब कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो हमारे पास हार्मोन्स मौजूद होते हैं
उन हार्मोन्स में अमीन्स क्या होते हैं कि मौजूद होते हैं। इस वजह से अमाइंस को हम डिस्कस करते हैं इसको कंप्लीट समझने के लिए। उसके बाद ये जो अमीनो एसिड्स होता है ये हमेशा, जैसे कि हमारे पास ड्रग्स बनाने में क्या होता है, काम आता है। ड्रग्स मतलब के मेडिसिन में भी आप ड्रग्स और कॉन्सेप्ट से समझे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मेडिसिन की, कि मेडिसिन की फॉर्मेशंस में अमाइंस की फॉर्मेशन, अमाइंस क्या होते हैं कि यूज होते हैं। जैसे एक मेडिसिन आप यूज करते हैं कि हमारे पास नोवा वेकिन्स, कि जो हमारे पास नोवा वेकिन होता है ये एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे पास एनेस्थेटिक मेडिसिन कहलाती है, जो हमारे पास डेंटिसिटी के लिए यूज की जाती है। जब हम दांत वगैरह निकालने जाते हैं, कोई भी दांत वगैरह में क्या होता है कि पेन होता है, तो उसमें जो डॉक्टर्स जो होते हैं, बीडीएस वाले डेंटिसिटी जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक वैक्सीन लगाते हैं। वो एक पेन को खत्म करने के लिए ऑपरेशन वगैरह या कुछ भी दांत वगैरह निकालते हैं, तो उस वक्त जो वैक्सीन यूज करते हैं वो हमारे पास नोवा वैक्सीन होता है जो अमाइन का बना हुआ है। तो अमाइन्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद ये हमारे पास डाइज बनाने में क्या होता है कि काम आता है। डाइज कलर्स बनाने में, जो आपने एक डाई अजोनियम साल्ट होता है, आगे जाकर डिस्कस करेंगे। वो डाई अजोनियम साल्ट डाइज बनाने में क्या होता है, काम आता है। कौन सा, इसका ये फार्मूला है कि बेंजीन कंपाउंड्स, इसके साथ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड्स, और यहाँ पे क्या होता है कि इसके साथ एक क्लोरीन आयंस होते हैं। डाइअज़ोनियम साल्ट जो होता है डाइज बनाने में क्या होता है, काम आता है। तो जो हमारे पास अमीन से ड्रग्स बनाने में, डाइज बनाने में काफी ज्यादा क्या होते हैं कि इनके यूजेस होते हैं। तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास अमाइंस है, इन अमाइंस की क्लासिफाइड करते हैं कि ये हमारे पास कितनी टाइप के अमाइंस होते हैं। देखिए कि जो अमाइन होते हैं ये टोटल क्लासिफाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन के हिसाब से, कि जो हमारे पास अमाइन से मैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज में, एक कैटेगरीज को हम नाम देते हैं किसका, एज ए प्राइमरी अमाइन का नाम देते हैं, प्राइमरी अमाइन कहलाता है। एक हमारे पास जो होता है वो कहलाता है सेकेंडरी अमाइंस कहलाता है, सेकेंडरी अमाइंस। एक जो हमारे पास होता है वो कहलाता है टर्शरी अमाइंस कहलाता है, टर्शरी अमाइन। तो ये क्या है कि 3 टाइप के अमाइंस होते हैं। एक क्वार्टनरी भी होता है, वो इतना ज्यादा आम नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास होता है व्हाट इज द प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइंस क्या कहलाएगा, कि वे हमारे पास कि जब आप क्या करवाते हैं, व्हेन द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसमें से, वन हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया से। जब आप फ्रॉम अमोनिया से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं एंड आप क्या करते हैं कि ऐड करते हैं किसको, उसमें से वन आर ग्रुप को, एक आर ग्रुप को, या उसकी जगह पे एरोमेटिक वन आर ग्रुप अराइल वर्ड्स यूज करते हैं, अराइल ग्रुप आप ऐड करते हैं, तो वो हमारे पास का कहलाता है प्राइमरी अमाइंस कहलाता है। आप उसको नाम देते हैं किसका, एज अ प्राइमरी अमाइंस का। जैसे कि जो हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन ग्रुप कनेक्टेड थे। अमोनिया जिसको आपने नाम दिया था, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन्स था। आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लगा दिया, आर ग्रुप लगा दिया। हम इसको नाम देते हैं किसका, एज अ प्राइमरी अमाइन का नाम देते हैं। कि फंक्शनल ग्रुप के साथ एक आर ग्रुप होगा तो वो कहलाएगा प्राइमरी अमाइंस, हम इसको कहेंगे प्राइमरी अमाइन। अब इस प्राइमरी अमाइंस के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम इसके हाइब्रिडेशन की बात करते हैं, हम इसके शेप की बात करते हैं। तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड्स, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड्स, ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड्स, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी वो होगी sp3 हाइब्रिडेशन, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड्स, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इस हिसाब से sp3 हाइब्रिडेशन। अब जो शेप की अगर बात करें तो शेप में, ज्योमेट्री में क्या होता है कि ये एक ऑर्बिटल से, एक ऑर्बिटल से, एक ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे शेप जो होगा वो होगा इसका पायरामिडल। क्या होता है कि पायरामिडल क्या होता है कि इसका शेप होता है। शेप में इसकी जो एंगल्स होती है, होना चाहिए था 109.5 क्योंकि टेट्राहेड्रल के हिसाब से, लेकिन इसकी जो एंगल्स होती है, बॉन्ड एंगल्स, वो हमारे पास 108 होती है। किसकी वजह से, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा रिपल्शन हो जाती है इसके अंदर। अब
इसके दो नाम होते हैं, एक होता है कॉमन नेम, एक जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं आईयूपीएसी नेम। तो एक कॉमन नेम होता है, एक आईयूपीएसी नेम यूज करते हैं कुछ का। फॉर एग्जांपल मैं ये ग्रुप लगाता हूँ CH3 ग्रुप लगा दिया और उसके साथ नाइट्रोजन के साथ मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन्स रखा दिए। आईयूपीएसी में हम इसका जो नाम रखते हैं वो रखते हैं अल्काइल अमाइन। ये क्या कहलाएगा? अल्काइल अमाइन कहलाएगा। अल्काइल में ये जो हमारे पास मिथाइल है, तो मेरे पास इसका जो जाएगा कॉमन नेम हो जाएगा, वो हो जाएगा मिथाइल अमाइन। ये इसका मिथाइल अमाइन जो नेम होगा वो होगा कॉमन नेम। अगर हम बात करें इसके आईयूपीएसी नेम की, तो आईयूपीएसी में हम वर्ड यूज करते हैं अल्केन अमीन। अल्केन अमीन, तो अल्केन में क्या है? एक कार्बन से, तो आप इसको कहेंगे मिथेन अमीन का नाम देंगे, मिथेन अमाइन का नाम देंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 कार्बन होते, 4 कार्बन होते, तो ब्यूटेन अमीन या पेंटेन अमीन या हेक्सेन अमीन या हेप्टेन अमीन, आप उस हिसाब से क्या करते नाम देते। उसके बाद अगर ये एरोमेटिक के साथ प्राइमरी अमीन्स हो, मतलब कि मैंने यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप बना दिया, ये एरोमेटिक ग्रुप है, इसके साथ एरोमेटिक का बेंजीन है, इसके साथ NH2 ग्रुप लगा दिया। अब इसका क्या होगा कि स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें सेम होती है, लेकिन नाम चेंज होगा। कौन सा? एक तो कॉमन नेम है, हम इसको कहेंगे बेंजाइल अमाइन। कौन सा? के बेंजाइल अमीन, हम इसका नाम देंगे कॉमन। यहां आप इसको कहते हैं अराइल अमीन, अराइल अमीन हम इसको नाम देंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें कि आईयूपीएसी में क्या होता है, रूल रेगुलेशंस होती है, तो इसका हो जाएगा बेंजीन अमीन, कि ये हो जाएगा बेंजीन अमीन, हम इसका नाम देंगे। लेकिन दूसरा इसका नाम होता है एनिलीन, हम इसको एनिलीन भी कहते हैं। एनिलीन इज द कमर्शियल नेम इसका होता है, लेकिन आईयूपीएसी नाम जो हो जाएगा वो बेंजीन अमीन हो जाएगा। तो ये क्या है कि इसकी कुछ हमारे पास प्राइमरी अमीन्स की पॉइंट्स थी, आगे जाकर इसकी स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं किसकी? सेकेंडरी अमीन्स की बात करते हैं। तो सेकेंडरी अमीन्स हमारे पास क्या होती है कि जब आपने क्या किया था, वेन 2 हाइड्रोजन्स, अब हम क्या करेंगे 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करेंगे। वेन 2 हाइड्रोजन, जब आप 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करेंगे किस में से? रिप्लेसमेंट फ्रॉम द, किस में से आप रिप्लेस करेंगे? फ्रॉम द अमोनिया से। और उस अमोनिया से आपने 2 हाइड्रोजन्स रिप्लेस किए, लेकिन उसमें 2R ग्रुप कनेक्ट कर दें। 2R ग्रुप जो है वो आप क्या कर दें, उसके साथ कनेक्टेड कर दें, या 2 ग्रुप कनेक्टेड कर दें, या 2 आप उसके साथ क्या करें, अराइल ग्रुप कनेक्टेड कर दें, अराइल ग्रुप कनेक्टेड कर दें। हम उसको नाम देंगे किसका? एज अ सेकेंडरी अमाइन का नाम देंगे, वो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन कहलाता है। जैसे कि नाइट्रोजन था, इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स मौजूद थे, आपने क्या किया, ये हाइड्रोजन्स निकाल के R ग्रुप रख दिया, ये हाइड्रोजन्स निकाल के आपने यहाँ पे R ग्रुप रख दिया। जब नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप के साथ 2 R ग्रुप हो तो वो कहलाता है सेकेंडरी अमीन कहलाता है। हम इसको नाम इसके अंदर 2 डिग्री अमीन का नाम देते हैं, सेकेंडरी अमाइंस का नाम देते हैं। सेकेंडरी अमाइन की वजह से इसकी काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी, सबके सब चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कहलाता है सेकेंडरी अमीन कहलाता है। अब हम इसकी बारे में डिस्कस करते हैं, इसके शेप, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी क्या है कि 1 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड से एक लोन पेयर, तो ये भी sp3 हाइब्रिडेशन में एग्जिस्ट करता है। इसकी भी जो शेप होता है वो होता है पायरामिडल शेप होता है। कौन सा? पायरामिडल शेप होता है। उसका जो हमारे पास बॉन्ड एंगल्स होगा 108 ही होगा। ये 3-4 एमसीक्यूज आपके क्लियर होने चाहिए, चाहे वो हमारे पास प्राइमरी अमीन्स हो, चाहे हमारे पास हो सेकेंडरी अमीन्स हो, चाहे वो हमारे पास क्या हो कि टर्शियरी की बात करें या किसी और की बात करें। शेप, ज्योमेट्री, एंगल्स क्या होगी कि हमारे पास एबर्शन टोटल क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट्स होगी। अब बात करते हैं इसके नाम की बात करते हैं। देखिए मैंने एक साइड इथाइल ग्रुप रख दिया है CH2 और ये नाइट्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन्स, एक साइड मैंने मिथाइल ग्रुप रख दिया लोन पे इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका भी कॉमन नेम होगा, अलग कॉमन नेम होगा, और इसका भी एक आईयूपीएसी नेम होगा।
दोनों नेम क्या होंगे, किसके पास हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो देखिए कॉमन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अल्काइल अमाइंस कहलाता है। तो एक हमारे पास मिथाइल है, एक इथाइल है। तो ई पहले आता है तो इथाइल मिथाइल अमीन हो जाएगा, इथाइल मिथाइल अमीन, ये कॉमन नेम। मतलब क्योंकि अल्काइल्स है ना, तो एन अल्काइल्स एन अल्किन अल्काइल हमारे पास अमीन्स हो जाएगा। वो एन अल्काइल एन अल्किन जो यूज करेंगे वो आईपेक में यूज करेंगे। यहाँ पे ये इसका नाम हो जाएगा कि इथाइल, उसके बाद ये मिथाइल, उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा अमीन। ये इसका आईपेक नहीं होता, ये कॉमन होता है जिसमें डाई अल्काइल अमीन्स यूज करते हैं। अगर हम बात करें आईपेक की, तो जो लेस नंबर ऑफ कार्बन से, जो लेस नंबर ऑफ कार्बन चेन नेम, नंबर ऑफ कार्बन चेन नेम, तो उसको आप क्या करेंगे कि वर्ड यूज करेंगे अल्काइल का, लेकिन उसके साथ एन अल्काइल वर्ड लाजमी यूज करेंगे। जो हमारे पास लार्ज चेन से, जो हमारे पास क्या होगी कि जो लार्ज नंबर ऑफ चेन्स होगी, मतलब कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, आप उसके लिए वर्ड यूज करेंगे एन अल्केन का, एन अल्केन प्लस में बाद में आप उसके साथ अमीन वर्ड यूज कर दें, ये आप उसका आईपेक नाम लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लेस नंबर ऑफ कार्बन से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन से। तो हम इसका नाम लिखें तो ये लिख देंगे कि हमारे पास इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एन मिथाइल। कौन सा, एन मिथाइल, एन का मतलब नाइट्रोजन के साथ मिथाइल कनेक्टेड है। एन मिथाइल एन इथेनमीन, ये हो जाएगा एन, एन मिथाइल इथेनमीन भी कह सकते हैं, यहां पे ना लगाए तभी कोई मतलब नहीं है। एन इथेन अमीन वर्ड यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा। जहां एन मिथाइल, उसके बाद इथेन अमीन, इथेन, ये इसका अमीन, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। सिंपल नाम था, इतना ज्यादा टफ नहीं था। फिर अगर हमारे पास यहाँ पे प्रोपाइल आ जाए, यहाँ पे इथाइल आ जाए, तो एन इथाइल प्रोपेन अमीन हो जाएगा। अगर यहाँ पे ब्यूटेन हो, यहाँ पे पेंटेन हो, तो एन ब्यूटाइल पेंटेन अमीन हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा। अगर हमारे पास एरोमेटिक में आता है कि जैसे कि ये मैंने यहाँ पे ग्रुप लगा दिया कि ये एक बेंजीन ग्रुप है, यहाँ पे बेंजीन और उसके साथ नाइट्रोजन, और उसके साथ ये दूसरी बेंजीन ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड है, बाकी इसके साथ एक हाइड्रोजन। हम इसको कहते हैं डाइफिनाइल अमीन, डाइफिनाइल अमीन, डाइबेंजाइल अमीन भी कह सकते हैं। ये जो कॉमन नेम होगा डाइफिनाइल अमीन भी, डाइबेंजाइल अमीन भी। अगर हम बात करें आईपेक की, तो एक को कहें एन बेंजाइल, एक को कहें एन बेंजीन अमीन। तो हमारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एन बेंजाइल। एक को आप बेंजाइल अल्काइल वर्ड यूज करें, अराइल वर्ड यूज करें, दूसरे को एन बेंजीन अमीन, ये बेंजीन अमीन, ये हो जाएगा इसका नाम। तो आसान, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है जिसको हम टफ बनाए। तो सिंपल करना है, एक को आपने वर्ड यूज करना अराइल, जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन तो सेम है, तो एक को आप कर दें एन अराइल, उसके बाद अरीन अमीन कह दें, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अरीन में बेंजीन है तो मैंने बेंजीन वर्ड यूज कर दिया। तो डाइफिनाइल बेंजीन भी होता है, डाइबेंजाइल अमीन भी होता है, ये भी इसके नाम होते हैं। अब बात करते हैं टर्शरी अमाइन की, बात करते हैं कि जो हमारे पास टर्शरी अमाइंस होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए टर्शरी अमाइंस क्या होते हैं कि वेन, जब आप क्या करवाएंगे, वेन 3 हाइड्रोजन्स को, पहले क्या कर रहे थे, 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर रहे थे, अब 3 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस फ्रॉम किसमें से, फ्रॉम द अमोनिया से, अमोनिया से आप क्या करें, 3 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करें एंड 3 अराइल ग्रुप या 3 अल्काइल ग्रुप कनेक्ट कर दें, एंड आप उसके साथ क्या करेंगे, 3 अल्काइल ग्रुप मींस के आर ग्रुप आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कनेक्टेड करेंगे। यहाँ उसकी जगह पे अराइल ग्रुप भी वर्ड यूज कर सकते हैं, आप कनेक्टेड कर सकते हैं, वो हमारे पास कहलाता है टर्शियरी अमीन्स कहलाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल से नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन थे अमोनिया के अंदर, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आर ग्रुप रख दिया और यहाँ पे भी आर ग्रुप रख दिया और यहाँ पे भी क्या कर दिया, आर ग्रुप रख दिया। ये कहलाता है टर्शियरी अमीन, कि जब नाइट्रोजन के साथ 3 आर ग्रुप कनेक्टेड होंगे, ऐसा कंपाउंड्स
जिस कंपाउंड्स में एक नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप, आर का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन्स, कि नंबर ऑफ कार्बन्स वाली जो चेन लगी हुई है ना, वो 3 चेन्स लगी हुई है। फिर वो जितनी हमारे पास सेम हो डिफरेंट हो उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। कि एक ऐसी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें 3 आर ग्रुप कनेक्टेड है, हम उसको नाम देते हैं किसका, ऐसा कि ये हमारे पास टर्शियरी अमाइंस कहलाता है। इसकी जगह पे आर बी की जगह पे एरोमेटिक भी हो सकता है, जो साइक्लिक के अंदर भी हो सकता है, तो वो हो सकते हैं। अब हमारे पास इनका हम डिस्कस करते हैं कि ये भी sp3 हाइब्रिडेशन में होता है, क्योंकि 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इसमें ऑर्बिटल्स हैं। तो ये भी sp3 हाइब्रिडेशन होती है। इसका भी जो शेप होता है वो हमारे पास क्या होता है कि पैरामिडल शेप होता है, ट्रायगोनल पैरामिडल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी पैरामिडल शेप में एग्जिस्ट करता है। इसकी जो बॉन्ड एंगल्स होती है वो भी क्या होती है कि 108 होती है। तो ये चीजें सारी क्या सारी हमारे पास क्या है कि सेम है। अब डिस्कस करते हैं कि नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर ऑलमोस्ट सेकेंडरी अमीन्स वाला सेम, लेकिन जस्ट हमारे पास 2 अल्काइल होंगे, एक अल्केन अमीन्स कहलाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ये CH3 और ये CH हमारे पास 2 और यहाँ पे ये इथाइल अमीन्स कहला दिया। इसके साथ यहाँ पे CH2, CH हमारे पास 2 और ये CH3 प्रोपाइल्स अमीन्स रख दिया। और इसके साथ यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लगते हैं C5H, इसका हो जाएगा 11। ये किसका है, पेंटेन का, पेंटेन लगा हुआ 5 कार्बन वाली चेन लग रही है, बाकी इसके साथ लोन पेयर। तो इसमें क्या होता है कि एन अल्काइल अल्केन अमीन कहलाते हैं। 2 को आप अल्काइल कहेंगे, 1 को अल्केन कहेंगे, उसके बाद अमीन ग्रुप लगा देंगे। जिसमें सबसे बड़े कार्बन से ज्यादा है वो अल्केन कहलाएगा, बाकी जो छोटे नंबर वाले वो अल्काइल्स कहलाते हैं। तो ये लगा हुआ है इथाइल और ये रखा हुआ है प्रोपाइल, तो क्या हो जाएगा, मतलब दोनों ब्रांच है, ये दोनों के दोनों क्या है, ब्रांच है इसकी जगह पे। तो ये कहलाएगा एन प्रोपाइल, क्योंकि ये ई से आता है तो इस वजह से पी वाले को आप इसमें अल्फाबेटिक आर्डर यूज करेंगे, तो ई वाले को पहले लिखेंगे। तो हमारे पास एन इथाइल, ये कहलाएगा इथाइल, उसके बाद एन प्रोपाइल, ये प्रोपाइल, उसके बाद एन, और ये हमारे पास प्रोपेन अमीन कहलाएगा। कौन सा, प्रोपेन अमीन, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा कि एन इथाइल एन प्रोपाइल प्रोपेन अमीन, ये भी आप कह सकते हैं। उसके बाद अगर ये एरोमेटिक में आ जाए तो ये देखिए ना, 3 एरोमेटिक ग्रुप हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ। तो एक तो ये रख दिया नाइट्रोजन के साथ, ये दूसरा एरोमेटिक ग्रुप यहाँ पे रख दिया, ये तीसरा ग्रुप में यहाँ पे रख देता हूं, तो ये एरोमेटिक ग्रुप रख दिया। तो यहाँ पे देखें 3 अल्काइल ग्रुप से, तो एक तो इसके पास 3 नाम होंगे, कौन से, कॉमन भी होगा, आईपेक भी होगा। कॉमन की बात करें तो ट्राइफिनाइल अमीन, ट्राइबेंजाइल अमीन, मतलब कि ये फिनाइल, क्योंकि बेंजीन को फिनाइल कहते हैं, ये कहलाएगा अमीन। ये इसका आईपेक की बात कर रहा हूं। ट्राइबेंजाइल अमीन भी कह सकते हैं, ट्राइबेंजाइल अमीन भी कह सकते हैं आप इसको कॉमन में। अगर हम बात करें आईपेक की तो 2 को आप कह दें फिनाइल, 1 को कह दें हमारे पास बेंजीन, तो डाइबेंजाइल बेंजीन अमीन, ये इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ कार्बन से, इस वजह से कह रहा हूं। एन डाइबेंजाइल, उसके बाद बेंजीन, उसके बाद अमीन, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे हम किसके बारे में, इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब जो मेन चीज हमारे पास है वो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसकी प्रिपरेशंस पे। तो देखिए, जो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा थे, आप इसकी स्क्रीनशॉट निकाले ताकि मैं इसको मिटा दूं। तो हम जो डिस्कस करते हैं अब बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ द अमीन के बारे में डिस्कस करते हैं कि अमाइन जो है वो एक बेसिक कंपाउंड है। कौन सा है, बेस कंपाउंड है। किसके हिसाब से, ये लेविस के हिसाब से भी बेस कंपाउंड से, ये ब्रोस्टेड थ्योरी के हिसाब से भी बेस कंपाउंड है, क्योंकि उन दोनों का जो कॉन्सेप्ट था कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं वो भी बेस होते हैं, जो हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं वो भी बेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कैरेक्टर से, बेसिसिटी ऑफ
बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन। तो देखिए अमीन्स के बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो 4 अमीन्स को मैं 5 अमीन्स जो नाइट्रोजन कंटेंट को मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। कौन सा? पहले हम डिस्कस करते हैं लिक्विड अमाइन की बात करते हैं, क्योंकि ये अमाइंस 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस में भी लिक्विड में भी। तो अगर हम बात करें लिक्विड्स की तो एक हमारे पास होता है यहाँ पे 4 ग्रुप है। कौन कौन से? एक पहला हमारे पास नाइट्रोजन के साथ एक R ग्रुप, बाकी इसके साथ 3 हाइड्रोजन, जिसको कहते हैं प्राइमरी अमीन। उसके बाद होता है कि नाइट्रोजन के साथ 2 R ग्रुप हो, एक इसके साथ हाइड्रोजन हो, जिसको कहते हैं सेकेंडरी अमाइंस। एक होता है नाइट्रोजन के साथ 3 R ग्रुप हो और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे सॉरी R ग्रुप, यहाँ पे भी R ग्रुप, टर्शियरी अमाइंस कहते हैं। एक होता है बेंजाइल अमीन, जिसको हमने नाम दिया था एनिलीन का, NH2, ये भी प्राइमरी अमीन से। एक होता है NH3 अमोनिया। तो ये सब के सब क्या है? एक ही ग्रुप है। अमोनिया, एनिलीन, सेकेंडरी, प्राइमरी, सॉरी टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अमाइंस। अब इनके हिसाब से देखा जाए तो एक पॉइंट याद रखें, जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्काइल ग्रुप। जिस अमाइन में जितने R ग्रुप ज्यादा होंगे ना, कि किसकी वजह से आप ग्रुप कह रहे हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि R ग्रुप हमने प्रीवियस में बेंजीन वाले ग्रुप में पढ़ा था कि ये एक हमारे पास बल्कि ग्रुप होता है, और जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं। तो इस वजह से ये R ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन्स डोनर ग्रुप है, और अगर ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनर है तो अगर जितने R ग्रुप ज्यादा होंगे ये नाइट्रोजन्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। नाइट्रोजन्स को जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड्स काफी ज्यादा हो जाएगा, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड हो गया तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? डोनेट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स डोनर अच्छे होते हैं ना, वही अच्छे बेस होते हैं, हम उसी को बेस का नाम देते हैं। तो जिसमें R ग्रुप ज्यादा वो बेस ज्यादा। अब आप सोच रहे होंगे फिर तो टर्शियरी अमाइन सबसे ज्यादा स्ट्रांग बेस होगा। इस कॉन्सेप्ट से यू आर करेक्ट, बट सम एक्सेप्शनल केस। कौन से? कि इन R ग्रुप ज्यादा होने की वजह से, वैसे जनरली ये ज्यादा क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन से ये जो R ग्रुप कनेक्टेड है, ये जो R ग्रुप कनेक्टेड है, ये जो R ग्रुप पे यहाँ पे p ऑर्बिटल से, ये क्या है? p ऑर्बिटल से, ये क्या है? p ऑर्बिटल से। तो इन ग्रुप ज्यादा साइज p ऑर्बिटल की लार्ज होने की वजह से ये जो नॉन पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं बिल्कुल क्या होते हैं कि चिपक जाते हैं। आने वाला जो एक हमारे पास एसिड होता है उस एसिड को ये इलेक्ट्रॉन्स नजर ही नहीं आते, तो ये उनसे एक्सेप्ट ही नहीं करता, साइज ज्यादा होने की वजह से। एक छोटे बच्चे को बड़े मेड़ लोगों के अंदर आप बीच में खड़ा करें, वो उस बच्चे को जो किडनैप पर होगा वो देख ही नहीं पाएगा। मतलब एक किडनैप पर बच्चे को किडनैप करने आया, आपने क्या कर दिया? उस बच्चे को एक बड़ी भीड़ में बीच में आपने रख दिया। अब वो तो बच्चे को उठा भी सकता है दोनों, लेकिन क्या होगा कि भीड़ की वजह से किडनैपर को वो बच्चा नजर नहीं आएगा। जब वो बच्चा नजर नहीं आएगा तो उसको किडनैप ही नहीं कर पाएगा, और जब किडनैप नहीं कर पाएगा इट मीन्स कि वो हमारे पास कैरेक्टर्स कम रखता है। तो जो H+ आ रहा है जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इस H+ को ये इलेक्ट्रॉन्स साइज इनकी ज्यादा होने की वजह से नजर नहीं आ रहे, तो ये इनसे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से ज्यादा डोनर था लेकिन साइज ज्यादा होने की वजह से इसके पास एक्सेप्शन आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता। इस वजह से क्या होता है, अब आ गया ये सेकेंडरी। तो जो हमारे पास सेकेंडरी अमाइंस होता है, सेकेंडरी अमाइन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बेस होता है लिक्विड स्टेट के अंदर। उसके बाद टर्शियरी होता है, उसके बाद ये टर्शियरी अमाइन जो होता है वो कुछ ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसके बाद जो होता है वो होता है प्राइमरी अमाइंस होता है, प्राइमरी
अमाइन होता है। उसके बाद जो होता है NH3 अमोनिया होता है, वीक बेस है क्योंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स डोनर ग्रुप नहीं है। उसके बाद हमारे पास होता है एनिलीन होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब ज्यादा, तो एनिलीन कम से कम क्यों? एनिलीन कम से कम क्यों? क्योंकि एनिलीन के अंदर एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है। कौन सा? कि आपने बेंजीन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉइंग ग्रुप पढ़े थे। कौन से? इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉइंग ग्रुप। कि नाइट्रोजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बेंजीन क्या करता है, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स खोकर यहाँ पे बॉन्ड्स बना देता है। ये इस तरीके से चला जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो उसकी वजह से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है जो बेंजीन के रिंग के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। जब वहां पे रिवॉल्व करें, फ्री नहीं है, तो ये यहां से डोनेट भी नहीं कर पाएगा। मतलब एनिलीन में नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स एक बिजनेस में लगा दिए कि आप बिजनेस करते रहे, तो वो फ्री नहीं है। जब वो फ्री नहीं है तो ये कहां से डोनेट करेंगे? कैसा अच्छा बाप जो अपने बच्चों को छोटे बचपन में क्या कर दे कि कहीं पे बिजी कर दे कि आप जाएं बिजनेस वगैरह करें, फिर उनको जॉब्स वाले जो आते हैं वो उनको थोड़ी इकट्ठा करेंगे क्योंकि वो तो पहले से लगे हुए हैं एक बिजनेस के अंदर। तो जो हमारे पास एनिलीन होता है उसके लोन पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री नहीं है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है तो वो डोनेट भी नहीं कर सकता। इस वजह से वो वीक बेस होता है जो एनिलीन कंपाउंड्स होता है। लेकिन अगर हम बात करें गैसेस स्टेट की बात करें, किसकी? अगर हम बात करें गैसेस स्टेट की बात करें तो गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वहां पे साइज का फिट्स कम पड़ता है। तो जो टर्शरी अमाइंस होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बेस, बाकी पूरा का पूरा सेम। टर्शरी अमाइंस ज्यादा स्ट्रांग, उसके बाद सेकेंडरी अमाइंस होता है, उसके बाद जो होता है वो क्या होता है कि प्राइमरी होता है, प्राइमरी होता है। उसके बाद जो होता है वो NH3 होता है। उसके बाद जो हो जाएगा वो हमारे पास एनिलीन हो जाएगा, बाकी बाद में ये होता है। अब डिस्कस करते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज की। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज? इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, इनकी हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं, इनकी हम बात करते हैं किसकी? मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें, हम इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम इनकी। तो हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ द अमीन कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद हम इनके और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब फिजिकल कैरेक्टर्स पे आ गई बात। सबसे पहले हमारे पास रिएक्टिविटी की बात करें तो वो अमाइन, जो अमाइन क्या होगा कि जिसके पास बेसिक कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं वो जल्दी में अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, और जो अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट जल्दी में करेगा तो वो रिएक्टिव भी काफी ज्यादा होगा। वो रिएक्टिव क्या होगा? काफी ज्यादा होगा। तो अगर लिक्विड की बात करें तो सेकेंडरी अमाइंस जो होते हैं, सेकेंडरी अमाइंस जो होते हैं, सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा क्या होते हैं कि रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो स्ट्रांग बेस थे। स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस मोर रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है। ये चीज क्लियर हो आपकी। सेकेंडरी अमाइंस सबसे ज्यादा रिएक्टिव। उसके बाद हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं टर्शरी अमाइंस होते हैं, टर्शरी अमाइन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद जो होते हैं हमारे पास प्राइमरी अमाइंस होते हैं, प्राइमरी अमाइन जो हमारे पास होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद हमारे पास NH3 होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि एनिलीन होता है। ये रिएक्टिविटी की बात की हमने, किसकी? रिएक्टिविटी की। स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा एनिलीन स्टेबल है क्योंकि उसके पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है तो वो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो जो एनिलीन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद NH3 हमारे पास स्टेबल है। उसके बाद प्राइमरी अमाइंस स्टेबल है, प्राइमरी अमाइन स्टेबल ज्यादा है। उसके बाद क्या है कि टर्शरी अमाइन है, टर्शरी
अमाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद जो हमारे पास वो है सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन बिल्कुल हमारे पास क्या होता है कि लेस स्टेबल होता है। किसकी वजह से? उसके पास बेसिक कैरेक्टर्स ज्यादा है, इस वजह से। अब बात करें बॉइलिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट्स, दोनों की पॉइंट सेम है कि बॉइलिंग पॉइंट्स उसकी ज्यादा होती है जो स्टेबल ज्यादा होते हैं। जो स्टेबल ज्यादा हमारे पास कौन है? वो है हमारे पास एनिलीन, अमोनिया, अमाइंस, इनकी ज्यादा होती है। तो प्राइमरी अमाइंस जो है, प्राइमरी अमाइन की क्या होती है कि ज्यादा स्ट्रांग मेल्टिंग पॉइंट्स होती है। उसके बाद सेकेंडरी अमाइन की होती है, सेकेंडरी अमाइन की होती है। उसके बाद क्या होता है कि टर्शरी अमाइंस की होती है। टर्शरी अमाइंस आप कह रहे होंगे तो टर्शरी अमाइन तो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होते, फिर क्यों? उसकी वजह से सेकेंडरी अमाइंस। तो यहां पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स जो होता है वो डिपेंड्स करता है साइज के ऊपर। तो टर्शरी अमाइन में आर ग्रुप ज्यादा है, ब्रांचेड ज्यादा है, तो उसके अंदर वंडरवाल फोर्स कम होगा क्योंकि वहां पे साइज कम है। अगर साइज जिनकी कम होती है उनके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होती है? बिल्कुल कम होती है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, अच्छा, ये जो मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स होती है ये इंक्रीज होती है, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन्स, विथ इंक्रीजिंग, कि जैसे जैसे आप इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन्स करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन्स को जब आप इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स को, तो इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी जैसे जैसे इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन से वंडरवाल फोर्स बढ़ता है और वंडरवाल फोर्स जब हमारे पास इंक्रीज होगा तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स भी ज्यादा इंक्रीज होगी, इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होगी? काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, मिक्स होने की।